जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ नगर निगम में आज पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्ड समितियों के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में महापौर ने पार्षदों को जानकारी देते हुए बताया कि शासन की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर वार्ड समितियों का गठन किया जाना है। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 का के तहत की जा रही है। महापौर ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगर निगम रायगढ़ के अंतर्गत आने वाले वार्डों की जनसंख्या का आंकलन किया गया है। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में कुल 48 वार्ड है। इन्हीं 48 वार्डों में से जनसंख्या के आधार पर 2 वार्डों को चिन्हित किया गया है, जहां वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आधार पर वार्ड क्रमांक 26 और वार्ड क्रमांक 22 को वार्ड समिति के गठन के लिए चयनित किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि वार्ड समिति का अध्यक्ष संबंधित वार्ड के पार्षदों में से ही चुना जाएगा। यदि किसी चयनित वार्ड में सभापति मौजूद है तो उस वार्ड में सभापति ही समिति के अध्यक्ष होंगे। यदि किसी वार्ड में सभापति नहीं है तो उस स्थिति में उस वार्ड के पार्षद को अध्यक्ष बनाया जाएगा। महापौर ने आगे जानकारी दी कि वार्ड समिति में पार्षदों के अलावा कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में से 2 ऐसे व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चुना जाएगा जो नगर निगम के कार्यों और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की अच्छी समझ रखते हैं। इन सदस्यों का चयन इस उद्देश्य से किया जाएगा ताकि वार्ड स्तर पर विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके अलावा महापौर की ओर से भी 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा जो नगर निगम की कार्यप्रणाली और शहर की जरूरतों के बारे में जानकारी रखते हों। इन सदस्यों को समिति में शामिल कर वार्ड समितियों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में पार्षदों के बीच इस विषय पर चर्चा की गई और वार्ड समितियों के गठन को लेकर सर्वसम्मति बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी कारणवश सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो समिति के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि वार्ड समितियों के गठन से वार्ड स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और जन समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और नगर निगम की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भी सुविधा होगी। आज पार्षदों की बैठक ली गई है, जो शासन के द्वारा एक पत्र आया है जिसमें जनसंख्या के आधार पे वार्ड समिति बनाना है, जिसमें 2011 में की जनसंख्या के आधार पे जो वार्ड को क्या नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत जो वार्ड हैं 48 वार्ड में अच्छे 2 वार्ड समिति बनाना है। तो एक जनसंख्या के अनुसार से एक वार्ड में 26 वार्ड आ रहा है और एक वार्ड समिति में 22 वार्ड आ रहा है। तो इस तरीके से पार्षद के बीच के ही एक अध्यक्ष बनाना है। तो हमको 2 वार्ड समिति के अध्यक्ष बनाना है और जिसमें हमको 2 महापौर के तरफ से 2 सदस्य और बनाना चुनना है, जो क्या बोलते हैं नगर निगम के में जानकार व्यक्ति हो और नगर निगम से प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को हमको सदस्य बनाना है। तो आज हमने पार्षदों की बैठक ली और पार्षदों की बैठक लेकर के इनकी क्या बोलते हैं एक बैठक की जाएगी, जिसमें सर्वसहमति से स्वीकृत भी की जाएगी। अगर मान लो सर्वसहमति से नहीं हुई तो वो चुनाव की स्थिति भी बन सकती है। अगर जिस वार्ड में सभापति हैं पदन है तो उस वार्ड में सभापति ही अध्यक्ष रहेंगे और जिस वार्ड में सभापति नहीं है तो उस वार्ड में पार्षद को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा और दो सदस्य क्या बोलते हैं वार्ड के हिसाब से 2 सदस्य जो नगर निगम के जानकार व्यक्ति को ही चुना जाएगा।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।